बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज मंगल दी ॾींहुं है 9 है शवाल उल मुकरम दी तारीख और 8 है अप्रैल दी तारीख 26 तारीख है चेत्र दी। मैं मुमताज तारिक तुसां दे पियो वखरी गाल उम्मीद करना सारे सजन खैर सल्लत दे नाल सो कोशिश करन मतलब चैनल दे ना दे मुताबिकत दे नाल कोई वखरी गाल कोई वखरे मेहमान कोई वखरी सकाफत तुहाडे सामने रखूं। अज मैं जी शख्सियत नाल तो मिल वेंदा पिया वो बहुत वड्डी शख्सियत है। मैं उन्हें को बिला शुबा दौर हाजिर दा अल्लामा इकबाल आदा कोई फतवा लावणे मरो तो बेशक ला दो तुसा इन्हें को जान दो सुजान दो जग सुजान दे बल्कि इन्हें को काबिल फखर गाल है कि साडे अपने इलाके दे साडे वसेबी अज असां इन्हें को मिलण आयूं। इश्क है शायरी है या जो है लोगों ने मामूलात कोई छोरी ते डोड़े बने ना होते कोई कशबी दे उते लिखदा होते इन्हें शायरी की थी है इन्हें इंसान को दी अजमत कने वाकिफ करवाए कि भाई तू क्या चीज इंसान को दस्से ने उनको सुजाग की ने उहदे बेदारी आनण दी कोशिश की ने ए पिछे इंसान दी किस्मत को इन्हें दी गाल को समझन या ना समझन। मैं तमीद ढेर लंबी नहीं करना। मेरे नाल अज जग मशहूर शायर सिरेकी दे महान शायर से कुर्बान कुलाची साहब आओ मिलते हैं इन्हें कुछ गाल ही करन बाद शायरी भी सुन। अस्सलाम वालेकुम सही। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कुर्बान साहब ठीक हो? अल्लाह की मेहरबानी है सी अल्लाह तो खुश रखे। सेहत तो मेरा एक संगती है उनकी है पैदाइश 1947 की। उनके को एक बंदे पूछे सी तुम्हारी सेहत का क्या हाल है। वह किसी 1947 पाकिस्तान बनया मैं 1947 जाया जरा पाकिस्तान का हाल है मेरा वो हाल है। कोई समझो जो जीवे तालीम कुर्बान साहब चौकी तालीम मैट्रिक है सी मेरी मैट्रिक। अच्छा ये कदा पता लगा कि कुर्बान कुलाची शायर है? असल दे विच ऐसी खुदा दाद सलाहियत है ना कोशिश करन नाल मिलदी है ना कहीं कोलो सबक गिनन नाल मिलदी है। ये जेरे वेले स्कूल पढ़ते आ सही हूं वेले भी बे दोस्ती हन जेरे शेर याद कीती रखते हन या इडे शगफ हा शेर ज्यादा पढ़न दा ते ये इवें पिछे सन 1965 दे विच जेरा है ना मैं बाकायदा लिखण शुरू कीते। ठीक है मैं कोई ये नहीं जो बिली मैं कोई कहीं को वंज बैठा जो मैं कोई शेर सिखा लो उन लिखण दे बाद तो मैं गया मेरे सरवर कारबलाई साहब मेरे उस्ताद हैं उन्हें को मैं आखे सी मैं इमें लिखा या ये शेर है या कोई इबारत है क्या है उन्हें आखे सी ये शेर हैं तेरे जेरिया कमियां मैं तो कोई दसे ना उन्हें दे विच खान साहब ये बड़ी सिफत आई कि कहीं उन्हें मेरे कहीं शेर दे विच अपना लफ्ज ना लाया वो सिर्फ ये दसेंदे हैं कि एक कमी खड़ी है ही कोई ई तरीके नाल पूरा करने ए रदीफ होंदे ए काफिया होंदे ए वजन औजान है उन्हें मेरी वो निशानदेही जरूर करेंदे रह गए जेरी कमी होंदी है ते ई तरीके दे नाल पीछे उड़ा हुसैन शुरू जो थे तो आज तक सिलसिला चलता रहंदे। अच्छा ये जिवें शायरी अज असां कुर्बान साहब दी सुनदे पियो ए शुरू कनो ही इवें आई या तो इवें ना आई सी। अच्छा शुरू को तो हूँ ये कि मैं को माणे जरा है ना हूँ वाले मुशायरे थी ने तरह मिसरे दे उते। अच्छा तरह मिसरा एक डे दिता वेंदा हूँ दे उते वो मतलब वो गजल लिखया काफी लिखया या जेरी शायर लिखया ते वो उए मतलब वो मतलब मसलन एक तरह मिसरा उन्हें दा कि समल है ना सू है सफर पर खतर हुण वो शायर जरा है ना वो अपनी शायरी तो हुंदे विच होंदी आ वेंदी है लेकिन उनके तखयलात जरे हैं ना अपने वो ना होंदे वो इब्तदा तो ही था उथे ही पिछे इंदे बाद वो दूजा नज़मां भी इश्क जनून वालियां भी लिखेंदे रह गए हैं। उनके बाद मजा ना आंदा जदन ये पता लगे बहुत सारे मेरे बिरादर जरे शायर हैं ना वो असाडा आलमिया है कि बहुत सारे शायरें दी तालीम है जरी बहुत थोड़ी होंदी ये जरा आगही है जरी ये तालीम नाल मिलती है। वो जडन एक मैं जामपुर थाई वन करें कॉलेज दे प्रिंसिपल मैं को आख्या सारा एक मुशायरा है
ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤੀ ਖੜਨ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਤਕਸੀਮ करे ਸਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ आओ इत्थां ही आया मेरे कोलो मैं उठां ही गया से मुशायरा थींदा रह गए हूँ जाड़े को उन्हें बालें दी किस्मत जो शायरें दे हथे रांझण माई आवे ठीक है उज्जे राई आवे सी हीर ते रांझण माही रांझण माही अच्छा उच्चे कड़ मैं कुछ देने मैं कि यार ये ता तुसां इन्हें को नहीं झलिया प्रोफेसर साहबान बैठन प्रिंसिपल साहबान पढ़े लिखे हुण तां आम लोग भी बहु पढ़े लिखे हैं इबाल सवेरे जो घर वेसन ते पुछसी कोई ने कने जो रात वाला मुशायरा ते ये तो हाली जो रांझण माई खड़े ज़हन दे विच जो वो बिली वड्डा जवान हा शायद कोई इन्हें बालें को तो ये दसना हा जो ये रांझण हा जरा ना ये निकाल ही रान कटी वदा हा सही है ही कने ते साकू मुख्तलिफ लिखना चाहिए ना हुण ई सिनफ कोलो साकू हटना चाहिए है इस जनून भी होवे तुसां अपना क्यों नहीं दसेंदे रांझण दा क्यों दसेंदे तो वो मकसद ये था वो बड़ी खुंदा कही जो हुण भी असां घरें दे विच भी माशरे दे विच भी पढ़े लिखे लोगों दे विच भी खास कर वो लोग शऊरी तौर दे उत्ते बाकी माशरे दे लोगों को अगुते हुंदन जेड़े शेर और मुशायरे पसंद करें सही है ते हुन को असां इहा तरबियत दे आऊं जो बिली रांझण माही हीर रांझा सोहनी महिवाल इन्हें कने अगुते निकल कर आओ सारे मसाइल बे हन उनके बाद पीछे मैं खुद ते नहीं लिखण की शुरू किया उनके बाद दो चार बिन्ने शायरें भी मेरी ये की और वो भी हाँ वो भी लिखण पै गए बुनियादी तौर तो उठाई से जिथा वो खड़े हैं मैं भी उठाई लिखता रह गया अच्छा तो को मजा ऊ शायरी जो नजरी अवाइल कीती वे या बाद दे वो अवाइल वाली शायरी तो मैं गुजारिश की है जो मैं कहीं बे वास्ते करे ना हमें जो वो जो इवें करे ना पे मैं इवें करा सही सही ये होने वाली शायरी है जरी वो तो मेरे अंदर दी शायरी है ना वो मैं मेरे माशरे दी शायरी है मेरे कमजोरियों दी शायरी है और ढेर गालियां जरिया वो मेरे अपनी जाती गालियां जरिया मैं लिखदा होदा असां तोरे बेशतर मतलब मुसद्दस टाइप नज़म जी हां बाकी असनाफ विच तुसां शायरी कीती है बाकी असनाफ विच मैं कीती है लेकिन मुसद्दस लिखण दे विच मैं को ई मजा आए से जो मुसद्दस एक देखो गजल जरी ना से उनदा एक शेर तुसां शेर दे उत्ते लिख छोड़िए ते बिया बिल्ली ते लिख छोड़िए वे कोई तखसीस कहें मुसद्दस दा ये है कि पहले मिसरे जरी गाल कीती है वो मौजू आखिरी मिसरे तक नहीं होने ये बड़ी मेहनत दा काम है से और वो मैदान ही वसी ये गाल भी थी सकती है खोल के करनी जी हां ये तो मिसरे दी कैद होंदी है मिसरे दी जी 8 दी 9 दी होवे 5 दी होवे जी तू भी लिखो एक मतलब एक शेर ही लिखी वदन डोड़े कुर्बान से लिखा डोड़े भी लिखे हमसे हूं वाले तो काफियां लिखी जान डोड़े ही लिखी दे हमसे हुन ये तो दसा यो तो को मजा ही फील ले जांदे जी हां सही अजय मुशायरे वाला ट्रेंड होंदा हा जी हां हुन ये खत्म थी गए जी हां हुन भी है मुशायरे हूं वाले दा मुशायरा हाजिर ना से वो सस्ता हा सस्ता या उन अवामी रंगी होना अवामी रंगी होंदा सस्ता हा सही हुन वाला मुशायरा महंगा है महंगा ही है कि शायर दो वन्यो वन के को आखो ओ मुशायरा करवेंदा पे बंदा राजनपुर वो इथा मैं को आखण जे मैं को आखण दे हुंदा 4-5 हज़ार तक तेल लग वेंदे भला वो मैं कोई कुछ ना कुछ आखिर हूँ देने यानी एक शायर दे उत्ते उनका 20-25-30 हज़ार रुपया खोल वेंदे वो 8-10 शायर छड़े भला उनके वास्ते जरा है उनका स्टेज उनका खाना आवाम वास्ते सहूलत हूँ दे विच मुशायरे करावण वाले को 1 रुपए का भी फायदा नहीं पहुंचता तफरीह है जरी वो लोगों को देवनी है शुरू है अवाइल मतलब शौक होंदे शायर घिंदे हन उंगले मैं को तो कशा ना देने आंसे मेरे को बिना दा पता का नहीं जेरे बड़े शायर होंदे आन समझ ला अपने शौक हो हाँ मैं अपने शौक को वेंदा हमी माने मतलब मैं वेंदा रह गया मैं 1970 दे बाद पीछे मैं को कोई ना कोई किराया में 200-400 दे छुड़े दे आन जिन्ने दा मुशायरा हो गया हुन तो बाकायदा सी फीसां तय थी जन पहले जी बिल्कुल ते ओ जरा है सी हुन तफरीह लोगों को देवनी है अच्छा ये तो दसा यो सरवर करबलाई साहब थोड़े उस्ताद जी तो सही कहंदे उस्ताद है मेरे तो ढेर हैं शागिर्द से ते बस वो अंधे वेंदे रहे वेंदन शागिर्द
लिखते ही पैन मगर ई है कि वो खड़े उठाइए ना आवे माही मैं मरदा वो इदे मैं उन्हें कोई आख तो नहीं सकता जरा कुछ लिख अंदर मैं तो हूं को देखना होता मैं हूं को रिजेक्ट करा जो तुसा जरा अल्लाह सही नाल छेड़ा लाओ वो आदन सी साडी रसद का वो असल दे विच छेड़ा नहीं अल्लाह सही नाल भी जेरिया गाल ही हैं वो सारे शऊर भाई असा अल्लाह को क्या समझी खड़े हैं अल्लाह तो ई नहीं जिवें असा समझी खड़े हैं तो वो एक सारा मकसद ये वहम खड़ गए जो अल्लाह सही हर बंदे वास्ते लिख छोड़िए भाई तैं ई करने हालांकि अल्लाह सही क्यों लिख दे कहीं को जो ये 8 महीने की धुप ते पत्थर कुटे बैठा अल्लाह सही है कि बिया एसी बैठा रहे अल्लाह सही तो ई नहीं लिखता अल्लाह सही था कि मैं माँ को ज्यादा प्यार करे ना हर इंसान नाल भला ई तो नहीं थींदा ना सही अच्छा कुर्बान साहब शायरी लोग जरे करे ना आजकल साहिब किताब शायर बहु थी गन तुम्हारी शायरी मतलब एक बहु आला पाए दी शायरी है कोई किताबी शक्ल लेवण में सोचे हुए गुजारिश है कि मैं किताब दानिस्तान हम छपवेंदा हुण मैं उनका कुछ तरतीब देना पिया अच्छा तुहाको तो मखलूक खुदा पसंद करे नहीं है शायर दे विचों तुम्हारे को पसंदीदा शायर है मेरे सारे पसंदीदा सी ये इंजा औखा सवाल सियासी बयान ले मैं गुजारिश करे ना ये औखा सवाल है से जो मैं कहीं हेकदा नहीं आख सकता क्योंकि मेरी ये बिरादरी है घर दे विच कहीं तुसा जितना ही अफराद होवन तुसा कहीं हेकदा होंदा है हेक प्यारा लेकिन कहीं हेकदा आख नहीं वे सकते जो ये सारे कने ढेर प्यारा दिल च रखना पड़े वो दिल च मैं रखी बैठा अच्छा आजकल दे जेरे शायर हैं इन्हें दे बारे में सही है हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक जरा है ना गाल है कि कशा ना कशा देंदे तो पैन एक सनफ को जिंदा तो रखी पैन सारे कने वड्डी गाल है ना सही वो सरकार मौला अली दा फरमान है कि बातों को अगर दोहराया ना जाए तो बातें खत्म हो जाए गाल ही तो वो हिक के उन्हें को दोहराया वनी दे उन्हें दे उते कोई केंजा रंग देंदा पे कोई केंजा रंग देंदा पे अच्छा मैं शायर ने विचों उन्हें लोगों का जिक्र पे करे ना जेरे असलो मतलब वल्गैरिटी आ गई है असलो नंगे थी यान हुन बाज लोग ऐसे ऐसे जेरे नौजवान को नहीं सुनवा बस ओ मैं गुजारिश करे ना देखो ना तलो सामे दी जेरी लेवल है ना वो ही देखे दे दे आओ ना सामे भी सारे हिका लेवल नहीं रखेंगे सोच नहीं रखेंगे कुछ लोग उन्हें को पसंद करन अच्छा सर तुम्हारे फैमिली दे विचों कोई शायर कहना से कहीं दा रुजू ही नहीं कहना मैं अपने पुत्र को भी दे दा मैं उन्हें को आख्या नहीं जो तुसा शायर बनो लेकिन उन्हें यानी ज्यादातर नकल जरिए वो औलाद करेंगे मेरे पुत्र पढ़े लिखे हैं वो दो बेटे हैं मेरे दो एफ हैं वो इधर क्या नहीं उन्हें रुझान तुम्हारी शायरी जरी है ना वो सख्त है थोड़ी जी सुनते रहे लेते रहे ये तुम्हारी शायरी को मौली का नहीं सुनते है मैं आप ही हैरान हाँ किवें बर्दाश्त कर गए तो जरा शिकवा है ना तुम्हारी नज़म खास कर ये बड़ी हार्ड है तुसा मतलब हायर लेवल ते चले गए हो ते लेकिन गाल ही तो दानिश ते हिकमत जान समझना चाहिए ना प्लस पॉइंट है कि एक इंसान इतना ही सियाना थी सकते यार इतना ही क्वेश्चन कर सकते ते जरा ये लेवल ते हैं ना असा लोग खड़ो खास कर हां ओ नाराजी पोने गाल ही होता है लेकिन ये है कि मैं गुजारिश करना कि मेरे को हमारे किस्म के लोग अंदर मौलवी साहबान अंदर ढेर सारे मेरा इतना वसी तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ मुताला है मजहबी भी अच्छा भला ये है कि मैं मजहब को हट करें गाल करें ना कदें कोई शिया सुन्नी देवबंदी बरेली ई करें नहीं दीन दी गाल है एक और इंसान दी गाल है जो इंसान वास्ते जिंदगी गुजारन वास्ते अल्लाह सही क्या पसंद की तू की में जिंदगी गुजारनी मैं तो वह गाल दसे ना जरी अल्लाह सही दसी है सब ते ओ उनदे कोलो जरे मौलवी साहबान अंदन मेरे नाल मैं को ई कहीं नहीं कान करें जो इंजस भाई तू आख्या हो या ता ये गाल गलत की है क्योंकि वो कुछ अबहाम अगर कहीं गाल दा होंदे तो मेरे को पूछ दें जो ये गाल सा को समझा दो तो जडन मैं उनदी बला तशरीह करे ना तो उन्हें दी गाल समझ आ वेंदी है कुर्बान साहब लाइफ जी गुजरी पई है जी इकने मुतमैन हो बिल्कुल या कोई ऐसी गाल है जरी कोई जंदी होण भी गुजारिश करे ना कि इंसान जरा है ना सही वो मुजस्मा है ख्वाहिशात दा
वो तो मरदे दम तक कि वो कोई ना कोई ख्वाहिश घिन के मर वेंदे। सही लेकिन मैं ये आदा कि वो एक फकीर बंदा शुदा मकान में रहा, बड़ी कम की गल है। ते उनके मकान का किराया, वो बीमार थी पिया, मजदूरी तो नवा सगा, मकान का किराया किराया ला आ गया। वहाँ किराया दे 160 रुपया हूँ किराया देना। वो शुदा फकीर आदमी आ कहीं ना लेंजे ताल्लुकात कहना है दरवेश दा सुनी वदा जो वो बंदा बेली सही है। हूँ को वंज मंगदा, हूँ को गए तो मुझको आखे यार मकान का किराया है तो इवें वो आ गए मंगन तो वहाँ के ना दितो तो मैं तेरा सामान कढ़ेना। हूँ इवें हाथ मारे तो उनके हथ हैं वो पूछे सी वहाँ कि मेरा 160 रुपया किराया है, उनके हथ में 300 आ गए, 300 चार दिते एक दिन। वो मकान का किराया ही दे जंदे को किराया कह नहीं तो बाकी जरूरत दी तो कैसा कहना उसी ये भी वन पूरी कर। वो तुर पे तो हुंदे नाल जरा संगती बैठा हूँ कि यार उनका तो 160 रुपया हा ते 300 क्यों दिते। वहाँ के वो शरीफा तू मेरे पैसे हन ये कहीं दे दिते हुए हन, मैं हूँ दिते हुए जो इनको दिते। तो वो जरा देंदा खड़े ना सी हूँ दे दिते हुए जो बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजर गई सी बस। कुर्बान कुलाजी साहब ने गाले तुसा सुनिया एक जीनियस इंसान है मेरी नजर दे विच बड़ी खूबसूरत गालियां तुसा मालूमात ही काफी हासिल की हुसन इन्ने दे मुतालिक। हुण अगली वीडियो दे विच मैं तो इन दी शायरी सुन सा नाल रवाए इंतजार करे। फिलहाल इजाजत दो, अल्लाह हाफिज। वखरिया गाली वखरा चैनल सरायकी वसीब दे सच्चे रंग तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल वखरी गाल दे संग। वखरी गाल को यूट्यूब ते सब्सक्राइब करो ते नाल नोटिफिकेशन बिल ऑन करेंदे हुए आल करना ना भुलाए।